ओके बच्चे लोग, तो यहाँ पे मेरे पास है 8th MCQ। द मास ऑफ वन एटम इज 3.32 इंटू 10⁻⁻23। देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन टू एटम्स ऑफ द एलिमेंट। ओके, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब मास नंबर होता है। ओके, इज इक्वल टू मास नंबर होता है। तो हम लोग पहले एटॉमिक मास निकाल लेते हैं। ओके, तो आपको कुछ बताता हूं, सी एक्चुअल मास का फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 जो ग्राम्स में आता है। ओके, ये एक्चुअल मास का फॉर्मूला, एक्चुअल मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास, क्योंकि एक्चुअल मास जो होता है वो ग्राम्स में होता है। एटम का जो मास होता है वो इमेजिन करके हम लोग कार्बन 12 की मदद से निकालते होते हैं। अब एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AM लिखता हूं मैं इसे। एक्चुअल मास जो 3.32 यहां पे दिया गया है इंटू 10⁻⁻23 डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 1.66 इंटू 10⁻⁻24। तो ये 16 2 जा 32 के आसपास आ रहा है, मतलब 2 ले लेता हूं यहां पे, और 23 और 24 कैंसिलेशन होगा तो 10 बचेगा, माइनस ऊपर आते ही प्लस हो जाए 10⁻1। दैट इज इक्वल टू एक्चुअल एटॉमिक मास मेरा 20 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसने 2 एटम्स के लिए पूछा है, देखो यहां पे 2 एटम्स, देयरफॉर एटॉमिक मास ऑफ 2 एटम्स इज इक्वल टू 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40, मतलब ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके।